हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ क्रोशिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोशिया के प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि सेकंड हाफ में रहेगा इस ब्लॉग के। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना है कि क्रोशिया के लिए हम लोग अपने न्यू दिल्ली ऑफिस के साथ साथ अपने दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट के ऑफिस से भी फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपलीज नागरिक, साथ ही साथ बांग्लादेशी नागरिक भी हमें अपने फाइल्स को दे सकते हैं। आपने करना क्या है, पासपोर्ट ऑफिस वाला पीसीसी आप इशू करा लें अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट या किसी और जीसीसी कंट्री से जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जो भी पीसीसी होता है उसको जो है इशू करा लें और हमें उसको अपोस्टाइल करा कर दे दें। अगर अपोस्टाइल से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको चाहिए या हमारी मदद चाहिए तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल कर लें दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप कॉल करें तो आप दुबई के साथ साथ हमारे इंडियन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे भारतीय नंबर्स पर कॉल कर रहे हैं तो भारत का जो समय है 10 AM to 6 PM, आपको समझना है दोस्तों, गल्फ़ के देशों का जो समय है भारत के समय से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा टाइम डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड अरब एमिरेट और इंडियन टाइमिंग्स में जो है लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि भारत में जो हमारे ऑफिस खुलते हैं वो 10 AM to 6 PM ही खुलते हैं। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में ही हमारे ऑफिस जो हैं ओपन होते हैं, मंडे टू सैटरडे, राइट। बाकी का मैं आपके लिए जो है 1-2 यूएई के ऑफिस के नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। ईमेल आईडीज़ हमेशा की तरह भारत के लिए resume@contramentors.com, और अगर आप दुबई से अप्लाई करना चाहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो dubai@contramentors.com। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। देखिए, हमें क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, शटरिंग कारपेंटर्स चाहिए, स्टील फिक्सर्स चाहिए, डीजल मैकेनिक्स चाहिए, वेल्डर्स चाहिए, जनरल मैसन्स चाहिए, और अगर आप एक अनस्किल्ड वर्कर हैं, मान लीजिए आपको कोई जो है इस तरह का स्किल काम नहीं आता है, तो हमें जनरल हेल्पर्स भी चाहिए। इसके अलावा हमें डिलीवरी बॉयज़ भी चाहिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसके सेकंड हाफ में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो आजकल आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, राइट, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो सभी पॉइंट्स को मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा टच करूं और उन पर मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन दूं दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि प्रोसेस टाइम क्या रहने वाला है क्रोशिया के लिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस टाइम हमेशा ही कंपैरेटिवली कम रहा है। अगर हम अपने एक्सपीरियंस आपको बताएं तो 3 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना, 3 to 5 मंथ्स में जो है वर्क परमिट्स आ जाते हैं, अगर आपने समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे दिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ आपने कर ली हैं तो। क्लियर। दूसरी बात, जब आपको पता है वर्क परमिट आ जाता है क्रोशिया का, तो उसके बाद में सेकंड फेज जो होता है हमारे प्रोसेस का, यानी कि VFS और वीज़ा स्टैंपिंग स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें डिपेंड करता है दोस्तों कि उस समय पर कितना वेटिंग चल रहा है VFS का। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। VFS की डेट्स जो है कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर मैं बात करूं आज ये हमारा अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अगर आप अप्रैल में अप्लाई करेंगे तो आपका 2 महीना 3 महीने बाद ही जो वर्क परमिट आएगा, तब तक जो है VFS की डेट्स आराम से मिल रही होती हैं, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि VFS की डेट्स जो है थोड़ा डिले के बाद मिल रही हैं, कुछ टाइम के गैप के बाद मिल रही हैं, लेकिन मिलती ज़रूर हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर वर्क परमिट्स आ रहे हैं और VFS की डेट्स नहीं मिलेंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम आपको वर्क परमिट देंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको VFS की डेट्स भी जो है मिले दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वे लोग जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रोफाइल्स में जाते हैं, जो कि स्किल्ड होते हैं, तो उनका प्रोसेस जल्दी होता है, प्लस उनका सक्सेस रेट भी जो है ऑलमोस्ट 99% होता है, राइट। और आपने हमारे अगर पुराने ब्लॉग्स देखें तो आपने ये चीज़ देखा भी होगा, क्योंकि कई बार मैं टेस्टिमोनियल्स लेता हूँ कैंडिडेट से अप्लाई करने से पहले, तो वो आपको ये सारी बातें बताते हैं जाने से पहले, राइट। अब बात करते हैं हम लोग डिलीवरी बॉय से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, डिलीवरी बॉय के लिए हमने पहले बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, आप समय निकालकर थोड़े हमारे पुराने ब्लॉग्स देख लीजिए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी डाली हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना बता देता हूँ कि डिलीवरी बॉयज़ जब भारत से जाकर वहाँ पर काम करते हैं तो TRC बनने के बाद जो है उनको आमतौर पर 2 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो होता है कि एम्प्लॉयर आपको आपका व्हीकल का अरेंजमेंट करके दे, आपका टैक्स एडजस्ट करके दे, आपका रहना, ट्रांसपोर्ट, हर एक फैसिलिटी दे। तो उस केस में जो है आपको एक फिक्स सैलरी दे दी जाती है, जो कि आमतौर पर 700 से लेकर 1000 यूरो के बीच में होती है, और उसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ नंबर ऑफ डिलीवरीज करें, राइट, और वो आपको बाकी फैसिलिटीज़ स्पॉन्सर कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कमीशन बेसिस पर काम करें, जिसमें अपना सभी अरेंजमेंट आप खुद कर लेते हैं और आप एम्प्लॉयर से जो है कमीशन पर काम करते हैं। तो दोनों ही तरह के ऑप्शंस जो हैं हमेशा ही खुले रहते हैं दोस्तों। और अगर बात करी जाए ज़ग्रेब की या स्प्लिट की, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स है हमारे कैंडिडेट्स की। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँ, जो कैंडिडेट्स कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं तो वो
लगभग 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरो और कई बार जो है 1600-1700 यूरो तक भी अर्न कर लेते हैं। वे कैंडिडेट जो कि फिक्स सैलरीज पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो कि ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ उनको सारी फैसिलिटीज़ दें, तो वो लोग जो है आमतौर पे 700 से 1000 यूरो या 1100 यूरो के बीच में जो है अर्न करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर उनको बाकी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर। क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर कोई और आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमेशा वर्किंग आवर्स में जो हमारी टीम को कॉल करें। देखिए मल्टीपल वेंडर्स होते हैं दोस्तों जिनके लिए आप लोग अगर काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास 5 to 7 वेंडर्स हैं, मतलब हमारे पास 5 से 7 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास हम आपको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स को कंसल्ट करते हैं तो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस ब्लॉग के लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ की पॉइंट जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ स्प्रेड हो रहा है आजकल इंटरनेट पर, जिनको जान लेना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो गलत इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के बीच में जो कि फैलाई जा रही है कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के थ्रू, जो कि रजिस्टर्ड एजेंट्स नहीं है, बट वो लोग जो है किसी ना किसी आड़ में जो है एजेंट्स का काम कर रहे हैं। राइट, वो खुद को ब्लॉगर बोलेंगे या कुछ बोलेंगे, बट अल्टीमेटली वो काम यही कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है कि दे आर नॉट लाइसेंस्ड। राइट, तो वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, सिर्फ उनको हर दिन एक ब्लॉग डालना है। राइट, अब आपको कुछ बातें समझनी है ध्यान से दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे लिए कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बात आपको समझना है, यानी कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप एज अ कैंडिडेट जब हमारे पास अप्लाई करें तो आपका वर्क परमिट टाइम पर आए, आपका वीजा स्टैंप हो। राइट, और जब आप वहाँ जाएं तो आपको जेन्युइनली जो है टीआरसी मिले और आप वहाँ पर काम करें। उसी प्रकार से हमने यह भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कंपनी भी प्रॉफिट्स में चले, उसकी कंपनी भी चलती रहनी चाहिए। हम यहाँ से डमी या फेक कैंडिडेट्स नहीं भेजना चाहते जो कि ये सपना लेकर जा रहे हैं कि शेंगन में लैंड होने के बाद, टीआरसी बनने के बाद जो है हम एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, इस देश में चले जाएंगे, उस देश में चले जाएंगे। हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। आप हमें तभी संपर्क करें अगर आप जेन्युइनली वहाँ जाकर कम से कम 1 साल वही काम करना चाहते हैं जो कि हमारे पास है। जब आपके लगभग 10 या 11 महीने हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं या कंट्री चेंज करना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपने जो है हमें समय पर बताना होगा। वह आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है और दोस्तों हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपकी जगह हम रिप्लेसमेंट दे देंगे, एम्प्लॉयर आपको आराम से एनओसी दे देगा और आपके हमारे टर्म्स भी अच्छे बने रहेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर हम भारतीय जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे, जिम्मेदारी से जो है एम्प्लॉयर्स को बदलेंगे, तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में जो और भारतीय नागरिक जाएंगे उनके लिए जो है रास्ते खुले रहेंगे दोस्तों। नहीं तो आपने देखा ही है, पहले सर्बिया का वीज़ा ऑन अराइवल था, आज की डेट में वीज़ा ऑन अराइवल उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया? नेचुरली उन्होंने जब देखा कि उसका मिसयूज़ किया जा रहा था। तो ये मेरी एक हम्बल एडवाइस है आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक और बात आपको समझना है कि देखिए इस बात में कोई डाउट नहीं है कि क्रोएशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अर्निंग है वो ज़ग्रेब और स्प्लिट में है। आपको मैं एक कॉमन सेंस वाला एग्जांपल देता हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ पर होगी? अबू धाबी और दुबई में। भारत के अंदर सबसे बड़े 2 महानगर कौन से होंगे? दिल्ली और मुंबई। यानी कि कमाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? सबसे बड़े कंपनीज, बैंक्स, हर तरह के बिजनेसेस कहाँ पर होंगे? दिल्ली और मुंबई में। उसी तरीके से दोस्तों ज़ग्रेब और स्प्लिट में ही बड़ी कंपनीज़ हैं। तो आप लोग इस गलतफहमी से बचें कि अगर आप ज़ग्रेब या स्प्लिट में फाइल लगाएंगे तो टाइम लगेगा। नहीं दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। राइट, टाइम पर वर्क परमिट आता है। और हमने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हमने अपने जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज हैं उनसे बात किया है। हमने इसको इंश्योर किया है कि आपको जो है टाइम पर वर्क परमिट मिले, साथ ही साथ आपका जो सक्सेस है वीज़ा स्टैंपिंग का वो भी अच्छा रहे। एक और बात दोस्तों, जब आप हमें अपनी फ़ाइल देते हैं तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हम आपको कंप्लीट प्रोसेस के स्टेप्स बताते रहें, चाहे वो आपका ऑफर लेटर हो, आपका सबमिशन स्लिप हो, आपका पॉजिटिव थिंकिंग हो, उसके बाद आपका वर्क परमिट का आना, आपका वीएफएस का बुकिंग होना, यहाँ तक कि आपकी फ़्लाइट्स, फिर वहाँ पर आपका जो पिक एंड ड्रॉप होता है, उसके बाद आपका टीआरसी का बनना, आपका डिप्लॉयमेंट होना, 8 से 9 महीने के बाद आपका रिन्यूअल होना, वर्क परमिट का रीइश्यू होना। इन सभी स्टेप्स पर जो है हम आपको असिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप अपने देश से विदेश जाएं, हमेशा एक पंजीकृत एजेंसी के थ्रू जाएं जो कि आपको असिस्टेंस दे सके, जिम्मेदारी ले सके। हमेशा जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं। हमारे पास मल्टीपल ओपनिंग्स चल रही हैं मल्टीपल देशों की, इंक्लूडिंग क्रोएशिया। आज के दिन भी क्रोएशिया उतना ही ल्यूक्रेटिव कंट्री है जितना दोस्तों आज से 2 साल पहले था। और अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने क्रोएशिया का काम करना तब स्टार्ट कर दिया था जब ये शेंगन का मेंबर नहीं था दोस्तों। आज लगभग 100 के आसपास हमारे कैंडिडेट जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं
और आने वाले 1-2 महीने में आप और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे दोस्तों। आज की डेट में 5 से 7 एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं बैक टू बैक। तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रा मेंटर्स के पास जो है एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जब बात आती है क्रोशिया की। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी जो है हम लोग रेगुलरली अपडेट्स देते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.contramentors.com पर भी हम लोग जो है अपडेट्स देते रहते हैं। नई दिल्ली भारत में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है दोस्तों। इसके अलावा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जो है कॉन्ट्रा मेंटर्स रजिस्टर्ड है, वहाँ पर भी हमारा ऑफिस है। आप चाहें तो किसी भी ऑफिस में हमें कंसल्ट कर सकते हैं। एडवाइजेबल है, अगर आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो आप हमारे भारत के ऑफिस से संपर्क करें, और आप अगर भारतीय नागरिक हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं, तब भी आप हमारे इंडिया ऑफिस में कॉल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने समय का ध्यान रखना होगा। इंडियन टाइमिंग्स 10 AM to 6 PM पर ही आप हमें कॉल करें। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं और हमारे दुबई ऑफिस से माइग्रेट करना चाहते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल। बाकी की बातें जब आप हमारी टीम को कॉल करेंगे वर्किंग आवर्स में, तो वो आपको जो है एक एक स्टेप बता देंगे, आपके प्रोफाइल को चेक कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।